अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है ज़िंदगी की छाँव तुमसे ही, और इसकी राइटर हैं सईदा जवेरिया शब्बीर। बहुत अच्छा नावल है, तो इस नावल को शुरू करते हैं। अरे अरे हनी, ये क्या कर रही हो और ये क्या फैलाया फैलाया हुआ है? शाहज़ेब ऑफिस से थका हुआ आया था और अपने कमरे की ये हालत देखकर इसका दिमाग चकरा गया था। हुरिया जो स्टूल पर चढ़ी इसके वार्डरोब में घुसी इसके सारे कपड़े निकालकर बेड पर डाल रही थी, अचानक शाहज़ेब की आवाज़ पर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़मीन वश हो जाती कि शाहज़ेब ने आगे बढ़कर अपने बाहों में थाम लिया। हुरिया ने गिरने के खौफ से आंखें मींच ली थी। अपने आप को आराम जगह महसूस करने पर धीरे धीरे आंखें खोली तो शाहज़ेब को देखा तो इसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शाहज़ेब जो इसको डांटने के मूड में था, इसके मासूम से चेहरे पर बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जो इसके मासूम से हुस्न को और निखार पैदा करती थी, नज़र पड़ते ही सारा गुस्सा हवा हो गया। वो थी ही ऐसी मनमोहनी सी गुड़िया, अपना गर्विदा करने वाली। संभाल कर इससे नीचे उतारा। उषा, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गिर जाती। हनी क्यों चढ़ी हुई थी तुम स्टूल पर और मेरे कपड़े क्यों फैलाए हुए हैं? शाहज़ेब के अंदाज में अब की सख्ती सी थी। वो आपको सुबह परेशानी होती है ना? आज सुबह भी आपकी टाई नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके सारे कपड़े सेट करके रख दूं, ताकि आपको आराम से कपड़े मिल जाएंगे और आपको ऑफिस के लिए देर भी नहीं होगी और नाश्ता भी आराम से कर लेंगे। आप रोज़ नाश्ता छोड़कर चले जाते हैं। शाहज़ेब से इसे इस तरह देख रहा था जो इस छोटी सी गुड़िया को देख रहा था। कभी कभी वो अपनी उम्र से बड़ी बातें भी क्या कर जाया करती थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो सो रही होती हो। शाम, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? शाहज़ेब को लगा कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, कोई तो है जो इसका ख्याल रखता है। शाहज़ेब ने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। खामोश आंसू इसके बालों को भिगो रहे थे। 22 साल का शाहज़ेब बिजनेस टाइकून जिसके माथे पर हर वक्त बल रहते थे। काम के अलावा इसे किसी और से बात करने तक का टाइम नहीं मिलता। जिंदगी की इन सर्दो गर्म थपेड़ों ने इसे पत्थर का कर दिया था। आज वो 12 साल की लड़की की बातों से पिघल गया, या शायद इसे कोई कंधा मैसर नहीं था जिस पर सर रखकर वो अपना इतने साल का गम गमाज आंसू के जरिए निकाल सकता। हुरिया की बातों से इसे लगा कि दुनिया में एक ही ये हमदर्द है। मेरी आज इतनी कितने साल बाद इसकी आंखों में आंसू आए थे, यानी इसका पत्थर दिल पिघला था। हुरिया को अपने बालों में नमी महसूस हुई तो झट से इसने सर उठाकर शाहज़ेब को देखा। शाह, शाह, आप रो रहे हैं? शाहज़ेब को एहसास हुआ तो अपना सर उठाकर हुरिया को देखा। अच्छा शाह, मैं आइंदा कभी आपकी वार्डरोब में नहीं घुसूंगी। ये लें, मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए। देखिए, आप चुप हो जाएं। हुरिया इतनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा कि बेख्तियार ही शाह के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। याहू याहू, शाह हंस गए। अब वो मुझसे नाराज़ नहीं है। उछल उछल कर खुश होते हुए बोली, और शाहज़ेब इसे देख देख कर नहाल होता रहा। अरे मैं तो भूल ही गई, आपको तो भूख लगी होगी। मैं बी अम्मा से कहकर खाने का कहती हूँ। बी अम्मा, शाह के लिए खाना लगा दें, वो ऑफिस से आ गए हैं। बी अम्मा को शाहज़ेब ने रखा हुआ था, वो इनके घर का सारा काम करती थी। वैसे तो और मुलाजिम भी थे, लेकिन वो बिला वजह घर में नहीं आते थे, बल्कि बाहर के ही काम निपटाते थे। 2 कमरों पर मुश्तमिल एक टीवी लाउंज और एक अमेरिकन किचन बना हुआ था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इन दोनों के लिहाज से बड़ा ही था। बीजान अपने बच्चों के साथ क्वार्टर में रहती थी, जो कि शाहज़ेब के घर के बराबर में ही बना हुआ था। तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं कल से, इसलिए अब फालतू एक्टिविटीज़ को वीकेंड पर रख दो और कल से सुबह जल्दी उठ जाना स्कूल के लिए, और शाम को अपनी किताबें लेकर बैठ जाना। जी अच्छा, हुरिया ने टेढ़े मेढ़े मुंह से जवाब दिया। कोई और वक्त होता तो वो मना कर देती, लेकिन शाहज़ेब की संजीदा आवाज़ पर खामोश हो गई। शाहज़ेब इसकी हरकत को बगौर देख रहा था। खाने के बाद हुरिया ने शाहज़ेब को बाहर जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आए हैं ऑफिस से, फिर बाहर जा रहे हैं? मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। शाहज़ेब ने मुस्कुराकर हुरिया को देखा। ओहो दादी अम्मा, अभी आ रहा हूँ दोस्त के पास से, फिर आके टाइम देता हूँ। इसके गालों को हल्के से थपथपा कर कहा, अच्छा फिर मेरे लिए आइसक्रीम और चॉकलेट लाना ना भूलिएगा।
ओके, शाज़ेब ये कहकर बाहर निकल गया और वो अब भी अम्मा का दिमाग खाने किचन में चली गई। शाम को जब वो घर आए तो इसके साथ इसका जिगरी दोस्त तैमूर भी था। तैमूर भाई, आप कितने दिनों बाद आए हैं? आप तो मुझे भूल ही गए हैं। तैमूर की ये प्यारी सी गुड़िया अपनी बहनों की तरह अजीज थी। हाँ और गुड़िया, मैं कामों में उलझा हुआ था, तैमूर ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। लो शाह, क्या कम थे जो आप भी बिजी हो गए? यार तैमूर, तू बैठ ज़रा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। शाह तैमूर से कहता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया और तैमूर के साथ बातों में लग गई। ये लो गुड़िया, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। वो सच में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये अभी नहीं लूँगी वरना शाह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आप ऐसा करना, जब आप जाने लगे ना तब दे दीजिएगा, सही है ना? वो क्यों नाराज़ होगा, कह देना कि मैंने दी है। ये क्या राजो न्याज हो रहे हैं मेरे बगैर? शाहजेब ने इन दोनों को हल्के हल्के बात करते हुए देखा तो मशकूल लहजे में पूछा। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये हमारी पर्सनल बात है। चलो अच्छा चलो, रूम में किताबें लेकर बैठो, आ रहा हूँ मैं। अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूँगी ना। हुरिया ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, उठो जल्दी, फिर तुम कहोगी कि मुझे नींद आ रही है। अच्छा, जा रही हूँ। जाते जाते तैमूर को इशारा करना नहीं भूली थी। यार ये तो बहुत पटाखा है, तैमूर ने शाहजेब से कहा। और तो मुझे ये बता, तूने गुड़िया को क्यों मना मना किया कि वो मुझसे चॉकलेट ना ले? सिकंदर ने घूरते हुए कहा। मैंने तुझे ही नहीं, सबको मना किया है। और मैं ला कर दे तो देता हूँ, फिर भी सबसे ले लेती है। ये अच्छी बात नहीं है। और ना, और तो इतना नाराज़ ना हो, मुझे पता है इसने तुझसे ले ली होगी। हाँ, तेरी तरह बेमरवत थोड़ी है गुड़िया, तैमूर ने नाराज़ होते हुए कहा। यार तू लड़कियों की तरह मुंह मत बनाया कर, शाहजेब ने इसके फूले हुए मुंह बनाने पर एतराज़ किया। चल यार, अब मैं चलूँगा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, और ये गुड़िया को दे देना। ओके, खुदा हाफिज़। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया पढ़ने के साथ साथ ऊँग भी रही थी। हनी, तुमने खाना खाया? हुरिया चूम कर शाहजेब को देखा। जी जी शाह, आप क्या कह रहे थे? शाहजेब बेड के करीब आकर इसकी किताबें समेटने लगा जो हुरिया ने अपने इर्द गिर्द फैलाई हुई थी। जाओ पहले मुंह धोकर आओ। जब तक वो मुंह धोकर बाहर आई, वो इसकी किताबें समेटकर बैग में रख चुका था। हाँ, अब बताओ, खाना खा लिया तुमने? वो इसके माथे पर आए बालों को हटाते हुए बोला। जी, कब का खा लिया। अच्छा, अब बताओ, क्या पढ़ा तुमने कब से? ओहो, एक तो आप जब भी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हुरिया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। चलो शाबाश, मैथ की किताब खोल कर सवाल सॉल्व करो, और जो ना आए पूछ लेना। शाहजेब ने अपने लैपटॉप पर मेल चेक करते हुए हुरिया से कहा। कहने को तो हुरिया ज़हीन थी, लेकिन पढ़ाई से जान जाती थी। जब भी शाहजेब पढ़ाई के मामले में इतना ही सख्त था, हुरिया इतनी ही लापरवाह थी। शाहजेब अपने काम में इतना मगन हो गया कि हुरिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसे अपने हाथ पर नरम चीज़ का एहसास हुआ तो गर्दन मोड़कर देखा, हुरिया इसके बाजू पर बायां गाल रखे सो गई थी। बेख्तियार ही इसकी इस मासूम अदा पर प्यार आया और धीरे से इसने हुरिया के माथे पर अपने मोहब्बत की मोहर जब्त कर दी और धीरे से इसका सर तकिए पर रख दिया और ख़ुद अपने काम में बिजी हो गया। इसकी आँख खुली, घड़ी की जानिब देखा जो 7:30 बजा रही थी। फिर अपने बराबर में बेखबर सोती हुई हुरिया पर डाली एक हाथ इसके सीने पर रखे महवे ख्वाब थी। हनी हनी, उठो जल्दी, स्कूल की ये देर हो जाएगी, चलो जल्दी करो। शाह प्लीज़ और सोने दें, अभी उठ जाऊंगी ना। नहीं नहीं, अब उठो अभी। अब की आवाज़ में सख्ती थी, जिसने हुरिया को उठने में देर नहीं लगाई। फिर शाहजेब खुद भी तैयार हुआ और इसे भी जल्दी तैयार होने का कहकर नीचे नाश्ते की टेबल पर चला आया। थोड़ी देर बाद वो भी बैग हाथ में उठाए अपने बालों को स्कार्फ में छुपाकर शाहजेब की बराबर वाली सीट पर बैठ गई। शाहजेब को कभी इसे इसके लिबास पर या बदलिहाजी पर टोकना नहीं पड़ा, क्योंकि इसे इस सब की तरबियत गुट्टी में पिलाई गई थी। इसने आँख ही तमीज़ व तहज़ीब के दरमियान खोली थी। इसने कभी अपने घर की औरतों को बगैर सर पे दुपट्टे लिए बाहर जाते नहीं देखा। यही वजह थी जो इसके अंदर तहज़ीब खुद ब खुद परवान चढ़ती गई। आराम आराम से खाओ, खाना भागा तो नहीं जा रहा। शाहजेब ने इसे जल्दी जल्दी खाने पर टोका। ओहो, अभी तो आप खुद कह रहे थे कि देर हो रही है। अच्छा, मेरी माँ, गलती होगी मुझसे। वो इसके आगे हाथ जोड़कर अपना कोट बाजू में डालकर बाहर की जानिब चला गया। ये लो चॉकलेट, कल तैमूर लाया था, मैं देना भूल गया। शाहजेब ने गाड़ी चलाते हुए एक हाथ में स्टीयरिंग संभाला और दूसरा
ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جس میں ڈیری ملک تھی۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر چاکلیٹ کے نام سے چمک آئی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے تیمور سے میرے بارے میں؟ اب کے سنجیدگی سے حوریہ سے پوچھا۔ حوریہ کا بڑھتا ہوا ہاتھ شاہ زیب کی آواز پر رک گیا اور چہرے پر اپنے پکڑے جانے کا خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ شاہ اتنے پیار سے لائے تھے، اگر میں منع کرتی تو ان کو برا لگتا نا؟ حوریہ چوری چوری دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں ڈانٹ ہی نہ دے۔ تو اس کا مطلب تم اسے ساری باتیں بتا دو گی؟ اس کی آواز پر حوریہ کے آنسو نکل آئے جنہیں وہ اپنے پھولے پھولے گال رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اس لیے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جب کافی دیر تک حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کی طرف دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ شاہ زیب نے گاڑی سائیڈ پر لگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، برا لگا میری ہنی کو؟ حوریہ نے خفا نظر شاہ زیب کی جانب ڈال کر نیچے جھکا لی۔ جب اس کو شاہ زیب کی کوئی بات بری لگتی وہ اسی طرح کرتی کہ بولنا بند کر دیتی۔ اچھا اوکے سوری، دیکھو میں نے اپنے کان بھی پکڑ لیے۔ حوریہ نے اس کو دیکھا اور اس کی طرح کان پکڑنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاہ زیب وہ حوریہ جب سے اسکول سے آئی ہے، کمرے میں بند ہے، نہ دوپہر کا کھانا کھایا اور نہ ہی شام کا، اور نہ وہ خود کمرے سے باہر نکلی ہے۔ ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں تو دروازہ بجا بجا کر تھک گئی۔ جلدی چلو بیٹا، میرا تو دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اچھا اماں میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بی اماں کو تسلی دے کر اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا جو اس کے پاس ہم وقت رہتی تھی۔ شاہ زیب جو سارا دن میٹنگ میں مصروف تھا اور بریک ٹائم میں بھی گھر نہ آ سکا، رات کے 10 بجے گھر آیا تو بی اماں نے بلخلاتے ہوئے اسے بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، لیکن بی اماں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ حوریہ کو اسکول جاتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے اور شاہ زیب بھی اپنے بزنس میں بری طرح پھنسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر میں کم ہی آتا تھا، اور حوریہ بھی روٹین لائف میں بزی ہو گئی تھی۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ اس سے کہیں نظر نہیں آئی۔ بیڈ کی جانب آیا تو حوریہ سکڑی سمٹی ایک کونے میں گھٹنوں میں منہ دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہنی کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ حوریہ نے شاہ زیب کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ زیب کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ حوریہ کی آنکھیں مستقل رونے سے سوجی اور لال ہو گئی تھی، دایاں گال بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ حوریہ ہنی یہ کس نے کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کس نے مارا ہے؟ شاہ زیب تو اس کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی اسے مذاق میں بھی نہیں مارا تھا۔ شاہ اللہ نے میرے ماں باپ کو مجھ سے کیوں لے لیے؟ میں یتیم نہیں ہوں، میں منحوس بھی نہیں ہوں۔ نہ شاہ زیب کا تو مانو وہ حال تھا کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو اس کی بات سے، اور وہ اس کے گلے سے لگ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اس وقت وہ کتنی اذیت میں اور کرب میں تھی۔ نہیں میری جان، تم سے کس نے کہا کہ تم یتیم ہو؟ بتاؤ مجھے، اس نے حوریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاہ مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتی جا رہی تھی اور ایک ہی بات کیے جا رہی تھی۔ شاہ زیب کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ شاہ زیب نے بیڈ کے سائیڈ پر آ کر گلاس میں پانی بھرا اور حوریہ کی طرف آ گیا۔ اچھا یہ پانی پیو۔ شاہ زیب نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا، 2 گھونٹ پی کر اس نے گلاس رکھ دیا۔ اب بالکل نہیں رو گی؟ اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ آج اسکول میں انگلش کے پیریڈ میں ایک لڑکی ٹیسٹ میں چیٹنگ کر رہی تھی، میں نے اس کی شکایت مس سے کر دی، مس نے اسے ڈانٹا اور کلاس سے باہر نکال دیا۔ تو جب میں بریک میں لنچ کر رہی تھی تو اس نے آ کر میرا لنچ گرا دیا، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور بولی کہ تم منحوس ہو، جبھی تمہارے ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب تم اپنے کزن کے سر پر مسلط ہو گئی ہو۔ اس بیچارے نے تم جیسے یتیم اور لاوارث لڑکی کو سہارا دیا ہوا ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکا دے دیا تو اس نے میرا ہاتھ مروڑ کر تھپڑ مار دیا اور کلاس میں چلی گئی۔ اس نے وہ ہاتھ اس کے آگے کر دیا، اس کی سرخ و سفید کلائی پہ انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ ادھر آؤ۔ شاہ زیب اسے لے کر بیڈ پر آ گیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور ٹیوب میں سے کریم نکال کر اس کے بازو پر لگائی جو اب بھی سرخ ہو رہا تھا، اور ہاتھ پر آئیڈیکس لگا کر پٹی باندھ رہا تھا۔ تم نے اپنی ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانے لگی تھی لیکن اس نے کہا کہ میں پوری کلاس کو بتا دوں گی، پھر وہ سب میرا مذاق بنائیں گے کہ میں یتیم ہوں۔ اس نے جھکے سر سے بتایا کہ جیسے اس کا قصور ہو۔ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا، یہ بتاؤ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ اس کی بات پر حوریہ نے زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہ آپ ہیں، نہ میرے دوست، میرے سب کچھ، اور میرے ہسبینڈ بھی۔ نکاح کے وقت حوریہ کی ماما نے کہا تھا کہ آپ
अब से तुम शाह को भैया नहीं बोलोगी, बल्कि सिर्फ शाह कहोगी। लेकिन मामा वो तो मुझसे बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन वो तो अब तुम्हारा हस्बैंड है। अब वो पूछना ही चाहती थी कि इसकी मामा इसका हाथ छोड़ गई, और ये बात इसके जहन में नक्श हो गई। इसका मतलब तो इसे पता नहीं था, लेकिन जब भी कोई बात होती वो ये बात ज़रूर बोलती थी, और शाह ज़ेब का इसका ये बोलना नहाल कर देता था। तो फिर तुम इसे ये बता देती। क्यों बता देती? फिर वो आपको भी बुरा भला कहती, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे शाह को बुरा कहे, इसने नहायती गुस्से से कहा। इसकी बात पर शाहजेब ने आंखों में मोहब्बत लिए इस छोटी सी लड़की को देखा, जो खुद तो पिट गई थी मगर इसका नाम नहीं लिया था। देखो हनी, मेरे भी तो माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह से शिकायत की क्या? मैंने कहा कि मैं भी यतीम हूँ। अभी तो इसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि हुरिया ने अपना हाथ इसके होंठों पर रख दिया। नहीं शाह, मैं हूँ ना आपकी। आप यतीम नहीं है। हुरिया को दुख हुआ था शाहजेब को अपने आप को यतीम कहने पर। वो इस शख्स को दुखी कर ही नहीं सकती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ अब ऐसा कभी नहीं कहूँगी, और अल्लाह से भी शिकायत नहीं करूँगी। आप भी ऐसा नहीं बोलना। गुड गर्ल, मुंह धोकर आओ, खाना खाते हैं। और क्या नाम है इस लड़की का? शाहजेब ने पूछा। किरण, हुरिया बताकर वॉशरूम में चले गई, और वो भी अम्मा को खाना खाने का कहकर चला गया। हुरिया को शाहजेब ने स्कूल नहीं जाने दिया था, और वो अभी तक सो रही थी। शाहजेब भी अम्मा को इसका ख्याल करने का कहकर खुद किसी काम से बाहर बाहर चला गया था। अरे शाहजेब साहब, आप अरे शाहजेब साहब, ये आपने क्यों तकलीफ की? एक कॉल कर देनी थी। शुक्रिया, लेकिन काम ऐसा था कि मुझे जाना पड़ा। जी जी कहिए। शाहजेब इस वक्त हुरिया के स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में मौजूद था। आपके स्कूल में एक लड़की ने हुरिया से मिसबिहेव किया है, और इस पर हाथ भी उठाया है। किस लड़की ने ऐसा किया? आप मुझे नाम बताइए, मैं अभी बुलवाता हूँ। किरण मैट्रिक में ही हुरिया की ही क्लास फेलो है। थोड़ी देर में ही किरण सामने थी। जी किरण, आपने जी किरण, कल आपने हुरिया के साथ बदतमीजी की है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? प्रिंसिपल ने भरमी से किरण से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। फिर शाहजेब ने सारी बात इसके सामने प्रिंसिपल को बताई। आइंदा मुझे किसी भी किस्म की शिकायत मिली तो आप इस स्कूल के बाहर होंगी। नो नो, आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माफ़ी आप कल हुरिया से मांगिएगा। जाइए अपनी क्लास में। मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हुरिया, गुड़िया, बाल बनवा लो, क्यों तंग कर रही हो? अभी अम्मा कब से कंघा लिए बैठी थी, और हुरिया मुसलसल मना कर रही थी। हनी, क्यों परेशान कर रही हो? भी अम्मा को बाल क्यों नहीं बनवा रही? भी अम्मा ज़ोर ज़ोर से कंघा करती हैं, मेरे सर में दर्द हो जाता है। शाहजेब ने हुरिया को देखा, जिसके बाल कमर तक आ रहे थे, और कुछ इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिन्हें वो बार बार हटा रही थी। अच्छा ला दो, मैं बनाऊँ? आपको आता है बाल बनाना? हुरिया ने हैरत से पूछा। लो, इसमें इतना कौन सा मुश्किल काम है? शाहजेब ने बीएम्मा से कंघा लेकर इसके बाल बनाने लगा। ये लो बन गए। और वाह शाह, आप तो बहुत अच्छे बाल बनाते हैं। अब मैं इससे ही आपसे ही बाल बनाऊंगी। हुरिया ने लाड से शाहजेब के गले में बाजू डालकर कहा। ये लड़की फ्री ना हो? क्यों क्यों फ्री ना हो? आपसे नहीं फ्री होंगी तो किससे होंगी? आखिर आप मेरे हस्बैंड हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तो दर्द नहीं होता ना हाथ में? शाहजेब ने इसके हाथ को देखते हुए पूछा। नहीं होता। शहाब साहब के दो बेटे थे, सिकंदर शाह, जहांगीर शाह। शहाब साहब ने दोनों बेटों की शादी साथ ही कर दी थी। सिकंदर शाह और समीना के एक साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें एक बेटा दिया, जिसका नाम उन्होंने शाहजेब रखा था। जबकि जहांगीर और तहमीना बेगम की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। समीना और तहमीना दोनों बहनें थीं, और शाहजेब ने इन दोनों को अपनी बहू बना लिया था। ज़िंदगी अपनी अपनी डगर पर गुजर रही थी। शादी के 10 साल बाद ही अल्लाह ने जहांगीर और तहमीना को बेटी अता की थी, जिसका नाम उन्होंने हुरिया रखा था। हुरिया अपने काम की तरह ही हूर थी। सफ़ेद रुई जैसे गाल, नाजुक नाजुक सी हूर बाप का लम्स महसूस ही न कर पाई। जहांगीर और सिकंदर ऑफिस से आते हुए इनकी गाड़ी ट्राले से टकरा गई, और मौके पर ही जान दे गए। ये खबर शाह हाउस के मकीनों के लिए क़यामत से कम न थी। इस पर किस्मत की सितम ज़रफ़ी ये कि जैसे ही ये खबर समीना को मिली, वह बर्दाश्त न कर सकी। हार्ट अटैक ने इन्हें दूसरी सांस नहीं लेने दी, और वो खल्के हकीकी से जा मिली। क़यामत तो इसे 10 साल के शाहजेब पर टूटी थी, जो पहले बाप फिर माँ से महरूम हो गया था। पूरा शाह वेला में 3 जवान मौतों पर कहराम मचा हुआ था, और इन्हीं नन्ही सी जान को पता ही नहीं था कि वो बाप के साए से महरूम हो गई थी।
ایسے حالات میں شاہ زیب کو سینے سے لگانے والی تہمینہ بیگم تھی۔ ماں باپ کا پیار تو وہ دے نہیں سکی، کیونکہ یہ خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ خود اپنے شوہر اور بہن کے غم میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے میں شاہ زیب نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی پڑھائی بھی کرتا اور اپنے باپ کے پھیلے ہوئے بزنس کو بھی دیکھتا تھا۔ اس کی مصروفیت اتنی ہو گئی تھی کہ ہنسنے اور بولنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور واقعات اور حالات نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ شاہ بھیا تا بھیا تا بھیا چاکلیٹ شاہ بھیا چاکلیٹ چاہیے۔ 3 سال کی حریہ اپنی توتلی زبان میں شاہ زیب کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ گڑیا بعد میں لا کر دوں گا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ شاہ زیب نے اسے آرام سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابھی چاہیے؟ اچھا چلو، شاہ زیب نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو شاہ، تم اپنی اسٹڈی کرو، یہ تو ایسے ہی تنگ کرتی ہے۔ لاؤ اسے، مجھے پکڑاؤ، تم کمرے میں جا کر پڑھ لو۔ تہمینہ نے شاہ زیب کو ٹوکا اور آگے بڑھ کر حریہ کو لے لیا، جس پر حریہ کا منہ بن گیا اور دیکھتی ہی دیکھتی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ جب شاہ زیب نے دیکھا تو اسے اس معصوم کو دیکھ کر دل پس گیا۔ نہیں آنی، میں لے آتا ہوں، میری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ دیکھو شاہ، حرج ہوگا۔ ارے میری پیاری آنی، نہیں ہوتا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تا بھیا آپ تب تک آتے ہو؟ شاہ بھیا آپ سب سے اچھے ہو۔ یہ کہہ کر حریہ نے اس کے گال پر پیار کیا۔ شاہ زیب نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی، جن میں موٹے موٹے آنسو جمع تھے۔ شاہ بھیا پانی پی لیں۔ شاہ زیب اپنے روم میں بیٹھا نوٹس تیار کر رہا تھا جب حور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ حریہ نے پانی کا گلاس شاہ کے سامنے کیا۔ ارے میری گڑیا پانی لائی ہے۔ شاہ زیب نے پانی کا گلاس ایک ہاتھ سے لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لیکن میں نے تو پانی نہیں منگوایا تھا، شاہ زیب نے ننھی سی گڑیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں، آپ اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لائی۔ ابھی سے صحیح سے بولنا بھی نہیں آیا تھا، الفاظ ٹوٹے پھوٹے ادا ہوتے تھے، لیکن سامنے والا سمجھ جاتا تھا۔ او میری پیاری سی گڑیا چاکلیٹ کھائے گی؟ حریہ نے جلدی میں سر ہاں میں ہلایا، جس سے اس کے بالوں کی 2 پونیاں ہلنے لگی۔ شاہ زیب اس کے انداز سے نہال کر دیا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ایسی یادیں چھوڑ جاتا ہے جو انسان کو اس طرح چمٹ جاتی ہیں جن سے پیچھا چھڑانا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تہمینہ بیگم بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ غم اور دکھ انہیں دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ حریہ 5ویں کلاس میں پہنچ گئی تھی، جبکہ شاہ زیب نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی اور اپنے بزنس کو ترقی کی راہ پر چڑھایا تھا، اور اس گھٹن وقت میں اس کے دوست تیمور نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تیمور سے اس کی پہلی ملاقات اسکول میں ہوئی تھی، ساتھ ہی کالج میں، اور اب یونیورسٹی میں بھی ساتھ ایڈمیشن لیا۔ شاہ زیب نے اپنے بزنس میں اس کی شراکت داری قبول کی، اور اسی طرح دونوں کی انتھک محنت نے بزنس میں 4 چاند لگا دیے۔ شاہ زیب میٹنگ میں موجود تھا جب اس کے موبائل پر گھر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کیا۔ شاہ بھیا پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا ہے، وہ گر گئی ہیں، وہ اٹھ نہیں رہی، آپ جلدی آ جائیں۔ آتا ہوں میں، تم رو نہیں۔ حور کی روتے ہوئے آواز نے شاہ زیب کے اسنان خطا کر دیے تھے۔ وہ بھاگنے سے آفس میں سے نکلا اور تیزی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور فل سپیڈ میں گاڑی کو بھگائے گھر پہنچتے ہی کچن میں آیا اور تہمینہ بیگم کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا۔ حریہ کو پسنجر سیٹ پر بٹھانے کا کہہ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہسپتال کے راستے پر گاڑی دوڑانے لگا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اسے گاڑی چلانا مشکل لگ رہی تھی۔ حریہ اسکول سے آ کر تہمینہ کی تلاش میں کچن میں گئی تو تہمینہ کو فرش پر پڑا دیکھ کر حریہ کی چیخ نکل گئی۔ ماما اٹھیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، ملازم سارے چھٹی پر تھے۔ تہمینہ بیگم سارے ملازموں کو مہینے میں 1 چھٹی ضرور دیتی تھی۔ اس وقت وہ کسی مدد کے لیے کہتی، پھر کپکپاتے ہاتھوں سے شاہ کا نمبر ملایا۔ شاہ حریہ کا ہر طرح سے خیال کرتا تھا، وہ اس کی ہر بات کو ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور یہ حریہ تھی سلجھی ہوئی بچیا، اگر اسے منع کر دیا جاتا تو وہ اس چیز کو دوبارہ ضد نہیں کرتی تھی۔ شاہ زیب ہی چھوٹی سی حور کو اسکول ڈراپ کرتا اور لینے آتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی اس نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ آئی سی یو سے ڈاکٹر باہر آئے تو شاہ زیب لپک کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر آپ کیسی ہیں آنی؟ آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر نے شاہ زیب کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ گڑیا آپ ادھر ہی رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کب سے روئی جا رہی تھی، شاہ زیب کو دیکھ کر خوفزدہ انداز میں بولی۔ شاہ، کیا ماما بھی بابا کی طرح چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ نہیں گڑیا، اللہ نہ کرے، آپ دعا کرو، میں ابھی آتا ہوں۔
آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے شاہ زیب سے پوچھا۔ وہ میری خالہ اور چچی دونوں ہیں۔ ان کے ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ اس وقت وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شاہ زیب نے کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ او آئی ایم سوری ڈاکٹر، کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے؟ ان کو برین ٹیومر ہے۔ اور شاہ زیب کو زبردست دھچکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ جی، اور ان کا علاج پہلے ہو جاتا تو شاید ان کے بچنے کے چانسز ہوتے، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، یہ لاسٹ سٹیج پر ہے اور شاید وہ 2-4 دن کی مہمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا کندھا تھپکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید ان کے پاس بھی دلاسے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ یا اللہ، ایک اور امتحان؟ نہیں یا اللہ، اس دنیا میں یہی تو واحد سہارا تھا۔ میرے ماں باپ کے بعد انہیں بھی تو اپنے پاس بلا لے گا تو میں کیا کروں گا؟ اور حور کا کیا ہوگا؟ پہلے ہی وہ باپ کی محبت سے محروم ہے اور اب ماں بھی۔ اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے اس دنیا میں اکیلا رہ جانے کا ڈر تھا، لیکن اللہ نے اس کی زندگی کا ہمسفر اس کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی مصلحت وہی جانے، ہماری ناقص عقل اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ شاہ بیٹا، میری ایک بات مانو گے؟ تہمینہ بیگم کو ڈاکٹر نے ابھی آئی سی یو میں رکھا ہوا تھا۔ جب تہمینہ بیگم نے اپنے بچوں سے ملنے کی ضد کی تو ڈاکٹر نے حوریہ اور شاہ زیب کو ملنے کی اجازت دے دی۔ جی آنی کہیے شاہ، تم میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میرے بعد میری بچی رل جائے گی۔ آنی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں ہوں نہ اس کا خیال کروں گا؟ دیکھو شاہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں اور حور کو جینے نہیں دے گی۔ اب کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اچھا آپ روئیں نہیں، میں راضی ہوں، آپ پرسکون ہو جائیں، میں گواہوں اور قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ یوں وہ حوریہ شاہ زیب ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے حوریہ سے کہا کہ آپ کو شاہ زیب ولد سکندر شاہ سے 50,000 سکہ راجت الوقت حوریہ ولد جہانگیر شاہ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماما، مجھے کیا بولنا ہے؟ حوریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاہ زیب کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا، یہ تو اس معصوم کے ساتھ زیادتی تھی۔ حوریہ بیٹا بولو، قبول ہے؟ تہمینہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ تہمینہ نے حوریہ کو اپنے پاس بلایا۔ شاہ زیب تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی حوریہ سے نظر ملانے کی۔ وہ تو آخر ابھی بچی تھی، اسے تو اس رشتے کی نوعیت کا بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن شاہ زیب تو عقل و شعور رکھنے والا سمجھدار لڑکا تھا۔ یہ وقت اس کے لیے گھٹن ضرور تھا، لیکن وہ تہمینہ بیگم کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ دنیا والے ان دونوں کو ساتھ نہیں رہنے دیں گے، ایسے میں حوریہ کو کس کے بھروسے سے چھوڑے گا؟ اس رشتے میں بند کر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اس خیال نے ہی شاہ زیب کو پرسکون کر دیا تھا، جبھی وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ جی ماما۔ حور میری جان، آپ شاہ کو تنگ نہیں کرنا، وہ جیسا کہے ویسا ہی کرنا، اور جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو شاہ کا خیال کرنا۔ تہمینہ بیگم نے اٹک رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ماما، آپ ہیں نا شاہ بھیا کا خیال کرنے کے لیے؟ اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں نا؟ نہیں بیٹا، اب شاہ کو بھیا نہیں بولنا، میری طرح شاہ بولنا۔ اب کہ تہمینہ بیگم کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کی سانس اٹک کر آ رہی تھی۔ اچھا ماما، میں ایسا ہی کروں گی۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں شاہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی اور شاہ زیب کو زور سے آواز دینے لگی۔ وہ جو کوریڈور میں کھڑا تھا، حوریہ کی آواز پر اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ وہ شاہ ماما رونے کی وجہ سے حوریہ سے بولا نہیں گیا۔ شاہ زیب نے ڈاکٹر کو بلایا اور تہمینہ بیگم کی طرف آیا۔ ڈاکٹر نے تہمینہ کو چیک کیا اور شاہ زیب کی طرف آ کر سر جھکا کر بولے کہ آئی ایم سوری، یہ اب نہیں رہے۔ شاہ زیب جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور خالی نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا شاہ ماما سو گئی ہیں؟ حوریہ کی بات پر شاہ زیب کے آنسو نکل گئے۔ ہاں گڑیا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا اور کھینچ کر حوریہ کو سینے سے لگا لیا۔ وہ ناسمجھی سے شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ حوریہ، آنی کو گھر لے چلیں۔ شاہ نے اتنا کہہ کر حوریہ کو ساتھ لیے ایمبولینس میں تہمینہ بیگم کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر پہنچے۔ شاہ، آپ نے ماما کو یہاں کیوں لٹا دیا؟ ان لوگوں سے کہیں نا کہ ابھی ماما سو رہی ہیں، بعد میں آئے لوگ جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ حوریہ نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حور گڑیا آنی مر گئی ہیں، وہ بابا کے پاس چلی گئی ہیں، شاہ زیب نے حوریہ کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بتایا۔ نہیں ماما، ایسا کیسے جا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی حور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ حوریہ نے شاہ زیب کو دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ زیب نے حوریہ کو اپنے اندر بھینچ لیا۔ اب وہ اتنی بات تو سمجھ گئی تھی کہ ذہین تو وہ بہت تھی۔ پھر جو اس کی چیخیں شاہ ویلا میں گونجی تو ایک قیامت کا منظر لگا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی۔
शाहजेब अपने रूम में था। तहमीना बेगम को अलहद में उतारे हुए 6 घंटे हो चुके थे। लोग भी जा चुके थे। शाहवेला में सन्नाटा छा गया था। हुरिया और शाहजेब के सगे रिश्तेदार तो अब कोई नहीं था, लेकिन दूर के एक आधे रिश्तेदारों ने फ़ोन पर ताज़ियत कर ली थी। वो अपने रूम में अंधेरे किए बैठा था, पूरी दुनिया को भुलाकर इस हस्ती को भी जो इसकी ज़िंदगी में शामिल कर दी की थी। हुरिया के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठा और हुरिया के कमरे की तरफ गया। हुरिया को बुलाकर सुला दिया था थी तो वो बच्ची ही, लेकिन कब तक भुलाते। अब भी उठकर इसने तहमीना बेगम को ढूंढना चाहा, वो होती तो मिलती ना। जब वो इसे कहीं भी नहीं देखी तो उसने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। हुर गुड़िया, मेरी जान क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, शाह बाबा गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। वो हुरिया हिचकियों से रोती हुई बोल रही थी। क्यों क्यों गंदे हैं? वो खुद तो चले गए हैं, अब वो मेरे मामा को भी ले गए हैं। मैं कैसे सोऊंगी अकेली? मुझे भी बुला लेते अपने पास। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझे नहीं बुलाया अपने पास? शाह, मुझे अकेला करके रोते जाते हो, बोलती जाती। शाहजेब का भी सब टूट गया था, इसके आंसू बहने लगे थे। हुरिया रोना भूल कर इसे देखने लगी। शाह, आप के भी तो मामा पापा गंदे हैं, वो भी मेरी तरह आपको छोड़कर चले गए। ये कहकर शाहजेब के गले लगकर फिर रोना शुरू हो गई थी। दोनों अपने गम पर रो रहे थे। शाहजेब ने अपने आंसू साफ किए और आस्था से इसे अलग किया और इसकी आंखें साफ की जो रोने से सुर्ख हो गई थी। हनी, अब नहीं रोना, तुम्हारे बाबा गंदे नहीं हैं, और अगर तुम रोगी तो वो परेशान हो जाएंगे। क्या तुम कि चाहती हो वो कि इन्हें तकलीफ हो? हुरिया ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर अब नहीं रोना, ठीक? मैं नहीं रोऊंगी। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मुझे अकेले डर लगता है। मैं आपको तंग नहीं करूंगी। इसके पूछने में इतनी मासूमियत थी कि शाह का दिल भर आया। हाँ हनी, क्यों नहीं? अब से तुम मेरे पास ही सो जाना, डरना नहीं। शाहजेब ने इसके सर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे इसके बाल सुलाने लगा ताकि इसे नींद आ जाए। तहमीना बेगम को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 5 माह हो गए थे। हुरिया ये अब इन्हें याद करते रोती नहीं थी, बल्कि जब भी याद आती उनके लिए दुआएं खैर करती थी। और ये तरीका भी शाहजेब ने से बताया था। हुरिया भी अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गई थी। हनी, आपने मुझे मेरे नाम से पुकारना कब से शुरू कर दिया? आज शाहजेब इसके साथ लूडो खेलने बैठा था। चूंकि आज इतवार था तो वो घर पर ही था। आज इसने गौर किया था कि वो तहमीना बेगम की वफ़ात के बाद से ही इसका नाम लेती थी। वो मुझे मामा ने कहा था कि अब से तुम शाह को भैया नहीं बोलना बल्कि नाम से पुकारना। इसने सर झुकाकर बताया। शाहजेब ने चूक कर हुरिया से पूछा, क्यों? वो मामा ने कहा था कि आप मेरे शोहर हैं ना, इसलिए। इसने इतने मासूम अंदाज में हाथ हिलाते हुए बताया कि शाहजेब की हंसी निकल गई। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे आपका नाम नहीं लूँगी। शाहजेब के हंसने के बाद संजीदा होने पर हुरिया ने कहा, नहीं नहीं, तुम जो आनी ने कहा है वही कहो। ठीक है, हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बी अम्मा, शाह कहाँ है? हुरिया स्कूल से आने के बाद सो गई थी, अभी उठी थी और हाथ मुंह धोकर नीचे आई थी। वो अपने रूम में है। वो ओ अच्छा। हुरिया, आप शाहजेब के कमरे में जा रही हैं? जी बी अम्मा। तो बेटा ये चाय ले जाओ, मैं ज़रा रात रात के खाने की तैयारी कर लूँ। लाइए बी अम्मा, मैं ले जाऊँगी। टेंशन नोट है क्या? नोट? बी अम्मा ने नासमझी से मुंह पर हाथ रखते हुए पूछा। और मेरी प्यारी बी अम्मा, कुछ नहीं, हुरिया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा और रूम में चली गई। शाह, ये लें चाय। वो जो पूरे पूरे बिजी से लैपटॉप पर काम करने में लगा हुआ था, सर उठाकर हुरिया को देखा और फिर अपने काम में लग गया। आज सुबह वो हुरिया को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करने के बाद घर आया था। जब वो घर आया तो हुरिया सो रही थी। दूसरे कमरे में आकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और अभी तक लैपटॉप में लगा हुआ था। हुरिया ने चाय साइड टेबल पर रखी और इसके सामने आकर बैठ गई। शाह, मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रही थी और आप हैं कि ऑफिस से आने के बाद फिर काम में लग गए हैं। हाँ हनी, ये काम ज़रूरी है। तुम बताओ क्यों इंतज़ार कर रही थी? लो, बीवी हूँ मैं आपकी और पूछ रही हैं क्यों इंतज़ार कर रही थी? हुरिया ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर जवाब दिया। शाहजेब ने लैपटॉप साइड पर रखकर इसे गोद में बैठा लिया। और मेरी छोटी सी बीवी नाराज़ हो गई? नहीं, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती शाह। इसके अंदाज पर शाहजेब ने इसे देखता रह गया। और शाह, आपने तो बुला दिया। हुरिया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए शाहजेब से कहा, क्या पता है आपको? आज किरण ने मुझे सॉरी किया था पूरे क्लास के सामने। अच्छा, वाह भी, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाह, आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? शाहजेब को पता था इसके दिल में अभी भी खौफ बैठा हुआ है। नहीं, मैं अपनी हनी को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। हुरिया ने हाथ आगे बढ़ाया। शाहजेब ने
इसके नन्हे हाथ पर हाथ रख दिया। पक्के वाला याहू, हुरिया ने खुशी से नारा लगाया। अच्छा ये बताओ मैं अच्छा क्यों हूँ? शाहजेब ने चाय का घूंट उठाते हुए पूछा। क्योंकि आपने ही किरण की प्रिंसिपल से शिकायत की थी। शाहजेब ने हैरान होकर हुरिया को देखा। तुम्हें कैसे पता? एक आप ही तो हैं जो मेरी हर जगह अहमियत करते हैं। चलो अब जाकर खेलो, मैं थोड़ा काम कर लूँ। ओके, ये कहकर वो लाउंज की तरफ भाग गई। शाहजेब की जिंदगी की बाहर वो ही तो तितली थी, इसकी इकलौती खुशी। नहीं हुरिया, तुम बड़ी हो जाओगी, मैं तुम्हें तब भी किसी का नहीं होने दूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम नहीं तो ज़िंदगी भी नहीं। आज जो हुरिया का मैट्रिक का रिजल्ट आना था, टेंशन से चक्कर काटने में मसरूफ़ थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, इसकी टेंशन में इजाफा हो रहा था। वक्त अपने पर लगा कर उड़ रहा था। देखते ही देखते हुरिया ने मैट्रिक कर लिया था और शाहजेब इसका रिजल्ट मालूम करने गया हुआ था। अरे हुरिया बेटा, एक जगह बैठ जाओ। गुड़िया आता ही होगा। शाहजेब, क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? अभी अम्मा, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर बुरा आया तो मैं शाह का सामना कैसे करूँगी? क्यों परेशान होती हो? अल्लाह अच्छा करेगा। शाहजेब ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो हुरिया दौड़कर शाहजेब के पास पहुंची। क्या हुआ मेरे रिजल्ट का? क्या मैं पास होगी? बताया ना। शाहजेब ने संजीदगी से हुरिया को देखकर बोला। हनी, तुम पास नहीं? नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतने अच्छे पेपर दिए थे। आंसू हुरिया की आंखों से निकलने के लिए बेताब थे। तुम पास नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन पर आई हो। हुरिया गुड़िया। तैमूर की आवाज़ पर हुरिया ने बेयकीनी से शाहजेब की तरफ देखा, जो मुस्कुरा के से ही देख रहा था। ओ शाह, याहू, मेरी पोजीशन आई है। खुशी से शाहजेब के गले लग गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हुरिया ने शाहजेब से शिकवा किया, फिर सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर भाई, आपको कैसे पता मेरे रिजल्ट का? यही पूछोगी क्या? सारे सवाल आज अंदर नहीं आने दोगी? सॉरी, मैं भूल गई थी। जाओ पहले बीमा से चाय का बोल कर आओ। शाहजेब ने हुरिया को कहा तो वो किचन में चली गई। शाह, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी। क्यों? क्यों क्यों नहीं पढ़ोगी? शाहजेब ने हुरिया को घूरते हुए पूछा। पता था इसे पढ़ने की कितनी चोर है। अभी वो दोनों रात का खाना खाकर बैठे थे कि अचानक हुरिया ने नया सोचा छोड़ दिया। मैं आगे पढ़ लिए आगे पढ़ कर क्या करूँगी? और वैसे भी अब नहीं होती पढ़ाई मुझसे। क्या करती हैं लड़कियां पढ़ के? लड़कियां तो ज़्यादा इसलिए पढ़ती हैं कि इनके अच्छे रिश्ते आ सके। मेरी तो हो गई शादी, अब इतना पढ़कर क्या करना है? ये किसने कहा तुमसे? मेरी दोस्त ने कहा। फालतू सोचे अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दिया है। कॉलेज चूंकि दूर है इसलिए तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहोगी। हर मंथ में तुमसे मिलने आता रहूँगा। शाह, मैं इतनी दूर अकेले कैसे रहूँगी? सब रहती हैं, एक दो दिन परेशानी होगी, फिर एडजस्ट हो जाओगी। शाहजेब के लहजे में सख्ती आ गई थी। इसे हूर की ना पड़ने वाली बात बुरी लगी थी। हुरिया खामोशी से उठकर दूसरे रूम में आ गई। इससे अपना रूम अलग किए 2 साल हो गए थे। हुरिया शाहजेब से छुप फिर रही थी और वो इससे नाराज़ थी। और इस बार शाहजेब ने भी इसकी नाराज़गी कम करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो हुरिया को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। हनी, तुम आज अपनी पैकिंग कर लेना और जिस चीज़ की ज़रूरत हो मेरे साथ मार्केट चल कर ले लेना। कल तुम हॉस्टल जाओगी इसलिए तैयार रहना। शाहजेब कहकर अपने रूम की तरफ चला गया। हुरिया ने डबडबाती आंखों से इसे जाते हुए देखा था। हनी, तुमने रात का खाना क्यों नहीं खाया? शाहजेब को भी अम्मा ने बताया था कि वो इसके रूम में इसे खाना खाने के लिए बुलाने आया था। आपको क्या है? आपकी तो जान छूट रही है ना मुझसे? हुरिया का लहजे में शिकवा था, जो नाराज़गी से अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी। इधर आओ। शाहजेब ने इसे हाथ पकड़कर सोफे पर लाया था। हनी, तुम बेवजह नाराज़ हो रही हो। अब ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तुम किसी मुकाम पर पहुंच जाओगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी बात कितनी सही थी। और ये तुम मुझसे किसने कहा कि तुम मुझ पर बोझ हो? मैंने खुद कहा है। हुरिया ने अजली मासूमियत से जवाब दिया। तुम तो कहती थी कि शाह, मैं आपको आपसे ज़्यादा समझती हूँ, तो फिर अब बदगुमान क्यों हो? शाहजेब की बात पर हुरिया को अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई। सॉरी शाह, मैंने गुस्से में बोल दिया। अच्छा, तो मेरी हनी को गुस्सा भी आता है? शाहजेब ने इसे और शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए इसे हल्का फुल्का करना चाहा। वो नाराज़ करके नहीं भेजना चाहता था। आप मुझसे हर रोज़ बात करेंगे और मिलने भी आया करेंगे, प्रॉमिस? पक्के वाला प्रॉमिस। चलो खाना खाते हैं। शाहजेब इसे लेकर खाने की मेज़ की तरफ चला गया। करवटें बदलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज ही तो शाहजेब इसे हॉस्टल छोड़कर गया था और अभी तक इसके रूममेट कोई नहीं आई थी, इसलिए अकेली रूम में रह रही थी। आज तो पहला दिन है और नींद नहीं आ रही। आगे कैसे गुजारूंगी? शाह को भी पता नहीं क्या हुआ है, मुझे यहाँ भेज दिया। सोचते सोचते इसकी आंख लगी। हुरिया अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी।
कल इसे कॉलेज जाना था, इसलिए अभी से अपनी तैयारी कर रही थी कि कहीं लेट ना हो जाए। पहले तो शाह उठा देते थे, अब खुद उठना पड़ेगा। शाह, आपने आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? हाय, हाउ आर यू? उरिया खनखनाती आवाज़ पर चूंकी और दरवाजे की तरफ जानिब देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। इधर मैंने कद की गोरे गोरे हाथ आगे किए, हुरिया से मुजाफा के लिए आगे आगे बढ़ाई। हुरिया ने इस्त्री का स्विच बंद किया और खड़ी होकर हाथ मिलाया। मेरा नाम अरीशा, मैं आपकी रूममेट हूँ। और आपका? वो यकीनन बोलने की शौकीन थी। हुरिया ने पहली मुलाकात में ही अंदाज़ा लगाया। हेलो प्रीटी गर्ल, कहाँ खो गई? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ हाँ, खुद ही सवाल किया और जवाब भी खुद ही देकर हंसने लगी। हुरिया को ये प्यारी सी लड़की बहुत पसंद आई। मेरा नाम हुरिया है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओह वाह, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, चलो हम दोनों की अच्छी जमेगी। जी बिल्कुल, हुरिया ने खुशदिली से कहा। यूं कॉलेज एक महीना गुजर चुका था। हुरिया की भी अर्शिया से दोस्ती गहरी हो चुकी थी। आज चूंकि महीने बाद लड़कियां अपने वालिदैन से मिलने जा रही थीं, अर्शिया भी खुशी खुशी तैयार हो रही थी। अर्शिया, तुम कब आओगी? हुरिया ने उदास लहजे में पूछा। 2 दिन में ही आ जाऊंगी। हुरिया, तुम नहीं जाओगी क्या अपने पेरेंट्स से मिलने? नहीं, हुरिया ने इतना इतना ही कहा और लेट गई। अर्शिया ने गौर से देखा, इसकी आंखों में नमी छलक रही थी। हुरिया के पास आकर बैठी और इसके हाथों को पकड़कर कहा, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? बस, अर्शिया के पूछने की देर थी। गरम गरम सयाल हुरिया के रुखसारों पर बहने के लिए अर्शिया ने इसे अपने कंधों से लगाया। हुरिया ने बकायदा रोना शुरू कर दिया। हुरिया ने भी इसे रोने दिया और दिया। इर्द गिर्द आंखों के जरिए बह जाए तो दर्द अगर आंखों के जरिए बह जाए तो हल्का हो जाता है, वरना नासूर बन जाता है। हुरिया जब रो रो के थक चुकी थी तो अर्शा ने धीरे से इसके आंसू साफ किए। मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं और मुझे दुख हुआ हुर, लेकिन कोई तो होगा ना जिसके पास तुम रहती हो। हाँ, मेरे ताए के बेटे शाहजेब हैं, इनके साथ रहती हूँ। ओ अच्छा, और तुम्हारे बहन भाई? नहीं, मैं और शाह खिलौते हैं अपने वालिदैन के। चलो तो तुम अपने कज़न से मिलने चली जाओ। वो खुद ही मिलने आएंगे। चलो, ये तो अच्छी बात है। अर्शिया बाजी, आपके भाई आए हैं लेने, आप नीचे आ जाएं। रज़िया ने आकर बताया तो अर्शिया ने इसे सर के इशारे से आने का कहा। ओके यार, 2 दिन बाद मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। अर्शिया हुरिया के गले लगकर चली गई। हॉस्टल में कामकाज के लिए मैडम शबीना ने रज़िया को रखा हुआ था। हुरिया जाए नमाज तय करके रख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए हुरिया बीबी, आपके कज़न मिलने आए हैं आपसे। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। हुरिया भी ईशा की नमाज अदा करके उठी थी कि रज़िया से बुलाने आ गई। हुरिया नहीं चाहती थी कि शाहजेब और अपने निकाह की खबर सबको बताती फिरे। यूं भी अभी अभी सही वक्त नहीं था। शाह, आप कब आए? हुरिया से देखकर चहकी थी। अभी आया हूँ। मेरी हनी गुड़िया कैसी है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। शाहजेब ने इसे गौर से देखा, इसकी आंखें इसके लहजे का साथ नहीं दे रही थी। जाओ, तुम तैयार होकर आओ, आज हम आउटिंग पे चलेंगे। ओ थैंक यू शाह, मैं बस अभी आई। हनी, तुमने मुझसे बातें छुपाना कब से शुरू कर दी? वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे। नहीं तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया शाह। अच्छा, तो फिर रोई क्यों थी? वो असल में शाह, आरिशा मेरी रूममेट है, तो वो अपने वालिदैन से मिलने जा रही थी तो मुझे भी मामा बाबा याद आ गए थे। फिर इसने आरिशा के बारे में बताना शुरू कर दिया था। इसकी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। इतने दिनों का गोटा भी तो पूरा करना था। शाह, मुझे बी अम्मा से मिलना है, प्लीज़ घर चलें। शाहजेब से हौसला छोड़ने जा रहा था। हुरिया की नई फरमाइश पर गाड़ी टर्न की और गाड़ी को फ्लैट के रास्ते पर ले आया। बी अम्मा कहाँ है? आप देखिए, मैं आगे। फ्लैट में कदम रखते ही हुरिया ने बी अम्मा को आवाज़ दी। शाहजेब भी इसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। लड़की, आस्ता बोलो, बी अम्मा बहरी थोड़ी हैं। शाहजेब ने इसके ज़ोर से बोलने पर टोका। उप सॉरी सॉरी, हुरिया ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। वो ऐसी ही थी, किसी बात का बुरा नहीं मनाती थी, और फिर तो सामने शाहजेब था जिसकी हर बात मानना इसका फ़र्ज़ था। मेरी गुड़िया आ गई, कितनी दुबली हो गई है, क्या खाना नहीं खाती? अरे बी अम्मा, मैं दुबली नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ। शाहजेब ने इसकी बात पर कहका लगाया, जिस पर हुरिया ने घूरकर शाहजेब को देखा। शाह, आप क्यों इतना हंस रहे हैं? इतनी मोटी बिल्ली अगर अपने आप को स्मार्ट कहेगी तो हंसी तो आएगी ना। हाँ हाँ, आपकी तरह तो बुलडोज़र जैसे हाथ नहीं है ना मेरे। हुरिया ने इसके कसरती बाजुओं को देखकर कहा। शाहजेब ने इसकी बात पर मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। फ्लैट में हुरिया के आने से हलचल आ गई थी, वरना हुरिया के बाद खामोशी छा गई थी। शाहजेब को ये चहल पहल बहुत मसरूर कर रही थी। ये पेन तो बड़ा प्यारा है। अर्शा ने हुरिया के हाथ में पेन देखकर तारीफ की। हाँ, ये मुझे शाह ने दिया है। ये तुम शाह भाई को भाई क्यों नहीं कहती? ऐसे नहीं कहती तुम। चलो, पीरियड का टाइम हो रहा है। हुरिया ने बात घुमा दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर तुम बताना नहीं नहीं चाह रही तो अलग बात है। अर्शा ने संजीदगी से कहा और क्लास की तरफ जाने लगी। शाह मेरे हस्बैंड है, इसलिए हुरिया को बताना पड़ा। अर्शा ने मुड़कर हैरत से देखा। व्हाट? क्या हस्बैंड?
तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मेरा निकाह बचपन में शाह के साथ हुआ था। वाह इंटरेस्टिंग यार, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बस अब तो बता दिया ना, अब तो मुझे ट्रीट दोगी। चलो कंटिन्यू। हुरिया ने जब से जवानी की दहलीज पर पाँव रखा था इसे शाहजेब से झिझक और शर्म महसूस होती थी। 1 साल होने को आया था और शाहजेब को देखे हुए भी 1 साल होने वाला था। बात तो इसकी हर माह कॉल पर हो जाती थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई। शाहजेब बिजनेस सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। अरे ये तैमूर भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। हुरिया कैफेटेरिया में बैठे हुई थी कि अचानक तैमूर पर नजर पड़ी। तैमूर का रुख प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ था, इसने इन्हें इन्हें देख ना सका। आओ मैं तुम्हें तैमूर भाई से मिलवाती हूँ। हुरिया ने अर्शिया की अकब में देखा तो हैंडसम सा तैमूर, वजीद सी नक्शो निगार, सफ़ेद रंगत। अर्शिया ने इसकी पर्सनैलिटी को देखकर दिल ही दिल में सराया था। अभी अर्शिया कुछ बोलती कि हुरिया इसका हाथ पकड़कर तेजी से तैमूर की जानिब बढ़ गई। अरे तैमूर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तैमूर ने चूक कर हुरिया की आवाज़ पर रुक गया। ओए तुम हूर गुड़िया, तुम गुड़िया हो। तैमूर ने हैरानगी से हुरिया को देखते हुए पूछा। तैमूर भाई आप मुझे भूल गए क्या। हुरिया ने नाराज़गी से पूछा। तुम तो काफ़ी बड़ी और प्यारी हो गई हो, मैं पहले प्यारी नहीं थी क्या। वैसे आप यहाँ कैसे। अरे तुम्हारी ही खैरियत मालूम करने आया था। और तुम्हारा लॉर्ड नवाब है, इसने ही भेजा है। वो ओ अच्छा, अगर वो नहीं भेजा तो अब भी ना आते। जब से हुरिया हॉस्टल में आई थी, जब से आज मुलाकात हुई थी तैमूर से। अरे ये परिवेश कौन है। तैमूर ने हुरिया के बराबर में खड़ी अर्शिया को देखकर कहा। अर्शिया ने खुद ही घबरा कर सलाम किया और नीचे देखने लगी। तैमूर ने अर्शिया के सलाम का जवाब दिया और सहमिया घबराई हुई लड़की को दिलचस्पी से देखने लगा। तैमूर भाई ये अर्शिया है, मेरी फ्रेंड और रूममेट भी। हुरिया मैं क्लास में जा रही हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ तो आ जाना। अर्शिया ने तैमूर की नज़रों से घबरा कर हुरिया से कहा और क्लास में चली गई। तैमूर तुम्हारे लिए खुशखबरी है गुड़िया। वो क्या, शाहजेब अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है क्या। वाकई। खुशी में एकदम हुरिया के मुंह से निकला, फिर ख्याल आने पर चुप हो गई। किसकी ये हरकत तैमूर ने नोट की थी। क्या हुआ। तैमूर ने पूछा। कुछ नहीं, ये लो चॉकलेट। तो तैमूर ने चॉकलेट इसे दी। आपको याद था। मैं समझी आप तो भूल गए होंगे। मैं तो छोटी सी और गुड़िया के लिए लाया था। मुझे क्या पता था छोटी सी होरा बड़ी और प्यारी हो गई है। लेकिन चॉकलेट तो मैं अभी भी खाती हूँ। आप कब शादी कर रहे हैं। अब सोचने लें अपने बारे में। हाँ अब तो वाकई सोचना पड़ेगा। तैमूर ने अर्शिया को सोचते हुए खोए हुए लहजे में कहा। दाल में कुछ काला है। हुरिया ने मानी खेज से देखते हुए कहा। नहीं, पूरी दाल ही काली है। तुम इस वीकेंड पर मेरे साथ बाहर डिनर करोगी। निकी और पूछ पूछ मैं तो अभी भी रेडी हूँ। नहीं यार, इस लॉर्ड नवाब को पता चल गया तो मैं तो गया समझो। उन्हें इन्हें बताएगा कौन। हाँ जैसे मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। तैमूर ने तेवरी चढ़ाकर हुरिया को देखा। हाँ तो क्या हुआ भाई, मैं कह दूंगी शाह से। नहीं रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा लेकिन मेरी क्लास ले लेगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम क्लास में क्यों आ गई। हुरिया ने इसे क्लास में बैठा देखकर पूछा। ऐसे ही आ गई। तुम्हारे मेहमान चले गए। हाँ लेकिन वो मेहमान नहीं, शाह के दोस्त हैं और मेरे भाई हैं। इनका नाम तैमूर है। ओह अच्छा अच्छा। तैमूर के वालिद गारमेंट्स की फैक्ट्री थी जिसको फुरकान अहमद तैमूर के वालिद के साथ इनका बड़ा बेटा नबील संभालते थे, जबकि तैमूर की शाहजेब के बिजनेस में पार्टनरशिप थी। इसे गारमेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फुरकान अहमद ने बारहा कहा लेकिन वो नहीं माना और शाहजेब के साथ बिजनेस देखने लगा। फुरकान अहमद के 2 बेटे और एक बेटी थी। नबील और अलीज़ा दोनों शादीशुदा थे, जबकि तैमूर की भी शादी नहीं हुई थी। हमेरा बेगम तैमूर की वालदा कह कहकर थक गई थी, लेकिन तैमूर को इस भरी दुनिया में कोई भाती ही नहीं थी। तुम कहाँ जा रही हो। अर्शा ने हुरिया को सर पर स्कार्फ बांधते हुए देखा तो पूछ लिया। अरे यार, आज तैमूर भाई के साथ मैं डिनर करने जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं भाई, मुझे बिन बुलाए मेहमान बनने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी मैडम से तुम्हारे लिए इजाज़त ली होगी, मुझे मैडम जाने नहीं देंगी। लो तो इसमें कोई मसला नहीं है, मैं कहूँगी तो वो तुम्हारी भी इजाज़त ले लेंगे। ये कहकर जल्दी से तैमूर को कॉल की। तैमूर भाई, वो मैं अर्शिया को भी ले आऊँ। हाँ ले आओ, तुम्हारी दोस्त है वो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अच्छा आप मैडम से इसकी भी परमिशन ले लें। ओके लो, इतनी सी बात है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तैमूर भाई, ये तो फ्लैट का रास्ता है, हम घर जा रहे हैं क्या। हुरिया ने तैमूर को देखते हुए कहा जो गाड़ी चला रहा था। हाँ गुड़िया, इतना कहकर खामोश हो गया और अर्शिया इन दोनों की बातें सुन रही थी। हुरिया घर पहुंची तो शाहजेब को देखकर दंग रह गई। शाह आप कब आए। शाहजेब को पाकिस्तान आए हुए आधा घंटा ही हुआ था और लॉन्च में बैठकर बीमा से बातें कर रहा था कि हुरिया की आवाज़ पर दोनों की तरफ देखा। वो तो कोई परिस्तान से आई हुई परी लग रही थी। अनारकली गुलाबी रंग की फ्रॉक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो तो नजरें हटाना भूल गया था। हुरिया भागकर शाहजेब के गले लगकर रोने लगी। शाह आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, ये भी ना सोचा कि आपके बगैर हुरिया कैसे रहेगी।
शाह ज़ेब इसके इस तरह गले लगने पर किंग रह गया। हुरिया को अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो झटके से शाह ज़ेब से अलग हुई। हुरिया देखा रोई आंखों में शर्मिंदगी झलक रही थी। अभी वो कुछ कहता तैमूर की आवाज़ ने पुरफसों लम्हों को गायब कर दिया था। कहो हुर, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? बहुत अच्छा भाई। हुरिया ने मुस्कुराकर तैमूर को देखा। शाहजेब की तरफ देखने की गलती अब इसने नहीं की। शाहजेब भाई, आप तो हुरिया की बातों से कई बढ़कर हैंडसम है। अरे अरीशा हुरिया के पास आकर खड़ी होगी और शाहजेब को देखते हुए बोली, मैं हुरिया की दोस्त हूँ। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। हुर आपकी इतनी तारीफ करती है कि क्या बताऊँ। हुरिया इसको कैकोनी मार रही थी लेकिन वो इग्नोर करने लगी। हुरिया की ये हरकत शाहजेब की आंखों से मख्फी ना रह सकी। आप बोलती भी हैं? तैमूर की आवाज़ ने अर्शिया की लब सीधी है। हाँ ये ही तो बोलती है सारा दिन। आपके घुड़ने की बारी अर्शिया की थी तो क्या अपनी ज़ुबान लंदन में रखकर आया है? तैमूर ने शाहजेब को कहा जो हुरिया को तकने में लगा हुआ था। तैमूर की आवाज़ पर गड़बड़ाकर देखा। नहीं, शाहजेब ने तैमूर के बलगीर होते हुए कहा। चल, तू कहता है तो मान लेता हूँ। ये लोग अब सोफे पर बैठ गए थे। या शाहजेब, ये हुरिया कुछ ज़्यादा मोटी नहीं होगी? तैमूर की बात पर हुरिया का मुंह खुल गया। देख लें, आपके सामने ही मुझे मोटी कह रहे हैं। हुरिया ने शाह कहने से इज्तनाब किया जिसको शाहजेब ने फील किया था और वो इसकी ये झिझक समझ रहा था। हाँ, देख रहा हूँ, शाहजेब ने मायनी खेजी से कहा जिसको हुरिया ने बखूबी समझा था और अपना सर झुका लिया था। अब भी बैठे हैं? तैमूर ने शायद से देखते हुए शाहजेब को कहा जिस पर शाहजेब ने घूरी से नवाजा। बकवास, आओ मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। हूर अर्शिया को लेकर चलेगी। क्या बकवास कर रहा था तू? शाहजेब ने तैमूर को घूरा। हाँ, अब तो मेरी बात तुझे बकवास ही लगेगी, शहद तो तुझे हूर ही लगेगी। तैमूर, तू मार खाएगा, कहकर खुद ही हंसने लगा। तैमूर ने इसे हंसते देखकर कहका लगाया। हुरिया को देखते ही शाहजेब को अपने अंदर गए मामूली सा एहसास जाग उठा। इसका एकदम ही अपना आप अच्छा लगा और अपना रिश्ते का एहसास हुआ जो सालों पहले तमीना बेगम ने इसे जिस बंधन में बांधा था। इसकी खूबसूरती का दराग आज हुआ था। आनी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप अपने आप हीरा मेरे हवाले कर दिया।